हेलो स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स, बच्चे, बड़े छोटे, सीनियर जूनियर, जो भी हो, बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, पहले तो सब आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो मैं मैं क्लास ट्वेल्थ का जूलॉजी चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का एक चैप्टर है, जिसमें जो हम पढ़ा रहे थे, जिसमें लगभग 5 से 6 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। वो 5 से कंप्लीट कर दिया है, मतलब 5 से 6 लेक्चर में आपको मिलेगा। जैसे 1 से 2 लेक्चर तो पहले आपका बेसिक है, जो आप एनसीईआरटी में देख रहे होंगे। बहुत बेसिक, जो मतलब पैराग्राफ में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो मैंने पढ़ाया है। उसके बाद अमीनो सिंथेसिस का 2 पार्ट होगा, वो पढ़ाया था। उसके बाद आए थे, उसके बाद अगला टॉपिक तो जो था वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो पढ़ाए थे। उसके बाद था कि हाउ टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन वर्ल्ड और इन इंडिया, उसके बारे में बताया था। जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना है, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है 2011 के अनुसार, 2000 के अनुसार, वो सारा चीज़ बताया था। उसका क्या रेशियो है, वो सारी चीज़ बताया था। उसके बाद था कि अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो कंट्रोल करने के कौन कौन से उपाय हैं। बैरियर मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, आयु, बहुत सारी चीज़ में हम घुस गए थे। तो उसको हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। तो वो बहुत मतलब एक ही लेक्चर उसको हम पढ़ाए थे, जो कि था बैरियर मेथड के रूप में। टेम्प्रोरी मेथड कह सकते हैं, नेचुरल मेथड बोल सकते हैं, वो था। उसके बाद हमको आज पढ़ाना था, फिर केमिकल मेथड था, फिर उसके बाद हम आयुर्वेद की ओर चलेंगे। तो आज हमको वो चीज़ सर पढ़ाना था। तो बोले थे कि जो अगली वीडियो आएंगी वो बैरियर मेथड और केमिकल मेथड पढ़ाएंगे पहले। उसके बाद देखेंगे कि क्या उसके बारे में आगे बात करनी है, एनसीईआरटी में क्या टॉपिक है, तो उसको बारे में हम दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, फिर समझाएंगे क्या करें। तो चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम इंट्रोडक्शन दे दी और क्या पढ़ाना है, क्या लिखाना है, वो समझा दी। तो क्योंकि जो नए बच्चे होंगे उनके लिए हम बता दिए कि क्या पढ़ाने वाले हैं। अगर इनका आपको शुरू से वीडियो देखना है, नोट्स लिखना है, तो प्ले लिस्ट में चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, जो चैप्टर हम पढ़ाएँ उस चैप्टर को आपको दिक्कत है तो वहाँ पर हम कैप्शन में टॉपिक भी लिख देते हैं। आपको टॉपिक भी अगर प्रॉब्लम है तो टॉपिक देख के, नोट्स लिख के समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा आपसे बात नहीं करते हुए तो हम टॉपिक के बारे में देखते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ाना था, फिर उसको हम समझाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या क्या बनना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, लिखना है, समझना है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं लिख पाइएगा फिर हम समय देते हैं वीडियो को पॉज करने का, तो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिख पाते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। जैसे भी आपको सहूलियत हो, आसानी हो, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। बस इसमें है कि समझिए, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं।
वो ये बैरियर मेथड में था। बैरियर मेथड में इतना था, ये पांच तरीके के जो बैरियर है वो यूज होते हैं, जो कोई मेल के द्वारा यूज किया जाता है। गर्मी लगने लगा। तो ये था बैरियर मेथड में, जो कि ये 5 तरीके का होता है बैरियर, जो बहुत सारे हैं इसमें, जो मेल के द्वारा लगाया जाता है और बहुत सारे जो है फीमेल के द्वारा लगाया जाता है। तो वो चीज़ था। तो पहले तो इसमें समझते हैं कि बैरियर मेथड होता क्यों। तो बैरियर मेथड क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है जो स्पर्म और ओवा के मीटिंग को जो रोकता है, उस मतलब स्पर्म और ओवा जब मिल जाता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब हुआ कि फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करने का मतलब हुआ कि स्पर्म को ओवा से मिलने नहीं दिया जाता। तो उस स्पर्म और ओवा के बीच में एक तरह से बैरियर आ जाता है और उसको मिलने नहीं दिया जाता है। उसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और उसी को एक तरह से बोला गया कि फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाता है। इन बैरियर मेथड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। तो समझ गए बैरियर मेथड क्या होता है कि स्पर्म और ओवा को प्रिवेंट किया जाता है फिजिकल जब लोग होते हैं। फिजिकल क्या होता है, मतलब गर्ल्स और जब बॉय मतलब बॉय और गर्ल जब सेक्स करते हैं तो वो फिजिकल अट्रैक्शन होता है, फिजिकल मीट करते हैं। उस समय जब मेल से जब स्पर्म निकलता है तो उसको फीमेल में जो ओवा होता है उसके मीटिंग को मतलब उसमें नहीं दिया जाने जाता है। तो उसके लिए उसको रोका जाता है। उसी को हम बोलते हैं बैरियर मेथड विद द हेल्प ऑफ बैरियर। तो वही होता है बैरियर वहाँ पर होता है। तो बैरियर कितने कौन सा बैरियर होता है उसके बारे में आप जान लीजिए। कॉन्डम्स होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो कॉन्डम्स होता है मेल के लिए होता है। तो कॉन्डम्स होते हैं लोग पेनिस मतलब मेल पहनते हैं पेनिस पर, और वहाँ पर जब स्पर्म निकलता है तो ओवा की ओर नहीं जा पाता है। वो ये बैरियर का काम करता है। फेम से क्या जो फीमेल कंडम होता है सेम उसी तरीका का होता है, जो अगर बाई चांस स्पर्म निकल भी गया तो वो ओवा के पास नहीं जा पाएगा, मीट नहीं कर पाएगा। तो वो होता है। सर्वाइकल टैप होता है जो उसको रीयूजेबल कर सकते हैं, मतलब दोबारा यूज़ कर सकते हैं। टैप ग्राम है जो रीयूजेबल है उसको भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। वॉल्ट है जो रीयूजेबल है उसको भी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 तरीका का बैरियर था जो यूज होता है फीमेल और मेल के थ्रू। तो ये उससे स्पर्म और ओवा का जो होता है मीटिंग वो नहीं हो पाता है। तो बैरियर था। और बैरियर मेथड समझ गया कि क्या मतलब मेनली इसमें समझिए कि स्पर्म और ओवा का जो वो होता है मिलना वो नहीं होता है। वो उसको कौन रोकता है, तो बैरियर रोकता है। तो बैरियर कितने बताता है, तो ये 4-5 बताता है। बस इतना ही था। तो बैरियर मेथड में इतना ही था। उसके बारे में लिखिए, फिर समझा दिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके हमको बताइएगा कि ये चीज़ नहीं समझ में आया, तब उसको अगले वीडियो में बताएंगे वो पॉइंट। उसको लिखिए। फिर केमिकल मेथड क्या है, केमिकल मेथड पर चलते हैं, फिर उसको लिखते हैं, समझते हैं। लिख लिए अंदर, मिटाते हैं। फिर केमिकल मेथड है क्या क्या है, केमिकल मेथड में कौन कौन से पॉइंट है उसको लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं और समझते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। नहीं लिखे होंगे तो वही बोले, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा।
देख लीजिए इसमें मतलब तीसरा है। पहला जो हम बताए थे नेचुरल मेथड है, वो तो हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे कि फिजिक्स मतलब क्या था, नेचुरल मेथड बोल रहे थे। नेचुरल मेथड जो बता रहे थे वो बता दिए कि नेचुरल मेथड में क्या क्या होता है। अगर वो नहीं देखे हैं, इसका पहला है तो वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। पिछले वीडियो में कवर कर दिए थे नेचुरल मेथड में, और क्या क्या लिखाना था टॉपिक और समझाना था, वो सारा चीज़ उसमें बता दिए। और दूसरा था बैरियर मेथड, जो बैरियर मेथड इससे पहले लिखते हैं जो मिटाए हैं, तो वो बैरियर मेथड था। और तीसरा था केमिकल मेथड, जो लास्ट आता है, जो बैरियर का काम एक तरह से करता है केमिकल के रूप में। तो उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो केमिकल मेथड होता है सुपर मिसिडियल एजेंट होते हैं, एजेंट के तरह होते हैं जो स्पर्म के मतलब होता है ना, तो कोई कीड़ा को या कीटाणु को मारने के लिए हम बहुत सारे एजेंट उस पर फेंकते हैं और वो कीड़ा कीटाणु मर जाते हैं। तो वो एजेंट की तरह काम करता है। जो केमिकल होते हैं उसके मतलब वो होते हैं तो जो स्पर्म को मारने में एक तरह से मदद करते हैं या ओवा को मारने में मदद करते हैं, और एजेंट की तरह होते हैं। जैसे देखते हैं ना, मच्छर को मारने के लिए दवा फेंकते हैं, मक्खी को मारने के लिए दवा फेंकते हैं, एजेंट होता है। उसी तरह स्पर्म को मारने के लिए एजेंट होता है जो केमिकल का होता है। तो ऑब्वियस सी बात, एजेंट कोई भी होगा, दवा कोई भी होगा, तो केमिकल का बना होगा, इसलिए उसका नाम हो गया केमिकल मेथड। तो इसमें पहला पॉइंट है कि दीज आर इन द अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, फोम, जेलीज, वेजाइनल टैबलेट। वो केमिकल जो होते हैं अवेलेबल होते हैं क्रीम के रूप में, तो क्रीम की तरह दिखते हैं, या क्रीम की तरह बहुत लोग खाते हैं। उसमें बहुत सारे मतलब एजेंट होते हैं जो स्पर्म को मार सकते हैं। फोम के अवेलेबल में होते हैं, फोम के रूप में होते हैं। जेलीज जो खाते हैं या जेलीज की तरह दिखते हैं, वो दोनों के रूप में हो सकते हैं। वेजाइनल टैबलेट जो लोग लेते हैं, गर्ल्स लेते हैं या कोई भी पर्सन जो अगर वेजाइनल टैबलेट लेते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं जो एक स्पर्म को या ओवा को मार सकते हैं। तो वो हो गया केमिकल मेथड। तो पहला पॉइंट ये हो गया, समझ याद रखिएगा। ये 4 से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ देगा कौन से फॉर्म में होते हैं केमिकल। फिर होता है दीज कंटेंट केमिकल्स है, ये जो होते हैं कंटेंट कौन कौन से केमिकल कंटेंट करते हैं, तो ये याद रखिएगा। पहला साइट्रिक एसिड होता है, दूसरा बोरिक एसिड होता है, और तीसरा जिंक सल्फेट होता है। तो ये 3 से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये तीनों आप याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा कि इट गिव द स्पर्म बाय डिसरप्टिंग द मेम्ब्रेन।
तो ये बता दिए कि ये सारा चीज़ ये सब चीज़ अगर खाते हैं या यूज करते हैं अपने बॉडी में तो इसमें ये सब चीज़ एसिड प्रेजेंट होता है और ये एसिड क्या करता है तो स्पर्म को मार देता है। किस कारण में? डिसरप्टिंग द मेमोरी, मेम्ब्रेन को तोड़ के अंदर चला जाता है, वो स्पर्म को किल कर देता है पूरी तरीके से। तो वो केमिकल मेथड में आ गया। जैसे तो समझ गए होंगे ये केमिकल मेथड क्या है। तीन पॉइंट था। 3 पॉइंट में मेनली इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो सेकंड पॉइंट बताए कि कंटेंट केमिकल्स होते हैं और किसमें क्या क्या कंटेंट करते हैं, साइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड और जिंक सल्फर। और ये याद रखेगा कि कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो क्रीम की तरह होते हैं, जेलीज होते हैं, वेजाइनल टैबलेट होते हैं। तो ये था। फिर अगला टॉपिक आता है आईओडी आता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस को लिख सकते हैं। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो डिवाइस जो होते हैं वो मेल में या फीमेल के अंदर एक्सपर्ट के द्वारा या नर्स के द्वारा जो होते हैं, डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं, उसके द्वारा लगाया जाता है। तो दीज डिवाइसेज ये कौन सा डिवाइस होते हैं? आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स एक्सपर्ट और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूटेरस थ्रू विजाइना। मतलब ये मेनली फीमेल में लगाया जाता है। जो होता है इंसर्टेड किसके द्वारा किया जाता है? डॉक्टर और एक्सपर्ट जो नर्सेस होती है या डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं उसके द्वारा लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? तो यूटेरस में लगाया जाता है थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू यूटेरस में ये डिवाइस लगाया जाता है। समझ? तो ये था। इसमें 2-3 पॉइंट और है, तो जगह नहीं था तो नहीं लिखे, तो पहले इतना लिखिए फिर मिटाते हैं। और इसका जो 2-3 पॉइंट बचा हुआ पहले उसको लिखते हैं, फिर समझाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। पहले इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाते हैं। हो गया होगा, नहीं लिखेंगे तो बार बार वही बोल रहे हैं। पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं पॉज करते बाद में आराम से आप अच्छे राइटिंग में लिख सकते हैं।
देख लीजिए ये आईओडी जो बताया इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, उसमें 4 पॉइंट था। तो एक पॉइंट हमको बता दिए अभी, जो एक्सपर्ट जो डॉक्टर होते हैं, नर्सेस होते हैं, उसके थ्रू मतलब वो लगाते हैं, तो यूटेरस में लगाते हैं वेजाइना के थ्रू। तो वो एक डिवाइस होता है। तो वो तो आप जब मेडिकल के आगे जाइएगा तो वहाँ पर थोड़ी डिटेल में समझिए कौन सा डिवाइस क्या होता है। मेनली इसमें 4 पॉइंट था जो हम बोले कि लिखते हैं तो समझते हैं। तो एक पॉइंट आपको बता दिए। दूसरा पॉइंट है कि आईओडीएस इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस एंड द। तो आईओडी क्या करता है, तो स्पर्म के जो फैगोसाइटोसिस होता है, मूवेबल का जो होता है, वो इंक्रीज कर देता है विद इन द यूटेरस, यूटेरस के साथ और यूटेरस के अंदर। उसके बाद क्या होता है, कॉपर आयन जो होते हैं, सीयू आयन है, यहाँ पे कॉपर आयन रिलीज होते हैं। और स्पर्म का जो मोटिलिटी होता है, जो स्पर्म बहुत तेज़ी से चलता है, भागता है, दौड़ता है, उसके मोटिलिटी को कम करता है। और फिर जो होता है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, तो उसी को है कि जब स्पर्म मोटिलिटी जब कम हो जाएगा तो फिर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी अपने आप डिक्रीज में आ जाएगा। तो क्योंकि जब स्पर्म उसके अंदर जाएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो वही कॉपर आयन रिलीज होता है और स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको डिक्रीज करता है, सप्रेस करता है। तो मेनली ये पॉइंट से आपको याद, ये क्वेश्चन बन सकता है कि आयन कौन सा होता है, तो कॉपर आयन होता है, ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करता है, तो सप्रेस करता है, मतलब डिक्रीज करता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिए, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे। फिर दूसरा पॉइंट है आईओडीएस आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल। आईओडी जो होते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। किसके लिए होता है, तो फीमेल्स के लिए होता है हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। वो क्यों होता है, तो जो लेडीज मतलब प्रेगनेंसी में डिले करना चाहती हैं या एक बच्चे के बीच, एक और मतलब 2 बच्चे के बीच में गैप देना चाहती है, जैसे होता है एक बच्चा, उसके बाद 2 से 5 साल, 5 से 6 साल, मतलब मिनिमम कोई एज लिमिट नहीं, लेकिन गैप बोल सकते हैं। तो गैप कहने का सेंस हो जाता है 5, 4, 6 साल, 7 साल। वो गैप अगर एक दूसरे के बच्चे 2 बच्चे के बीच में गैप अगर देना चाहती वो आईओडी यूज़ कर सकती है अपने डॉक्टर से। मतलब मेनली है कि आईओडी जो होती है फीमेल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये क्यों होता है, तो पहला है कि प्रेगनेंसी में डिले होता है। प्रेगनेंसी अगर जिनको नहीं अभी कराना है, प्रेगनेंसी में डिले करना है, लेट करना है, तो वो यूज़ कर सकती है। और कौन यूज़ कर सकते हैं, तो जो एक दूसरे मतलब 2 बच्चे के बीच में स्पेस चाहती है, मतलब गैप चाहती है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप समझ गए होंगे। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉइंट एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं या असर्शन में, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट। फिर तीसरा है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन इंडिया। ये तीसरा है कि ये वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब कि बहुत सारे लोग ये जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भारत में एक्सेप्ट की और बहुत अच्छा रिजल्ट भी हुआ होगा, तभी इंडिया में लोग इसको एक्सेप्ट किए आईओडी को, ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है। एक छोटा टॉपिक और है, कौन कौन सा यूटेराइन डिवाइस होता है, उसको हम सोच रहे हैं कि पढ़ा देते हैं, दिखा देते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, उसके बाद हम अगले बात करते हैं कि अगला वीडियो में क्या करेंगे। पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्या करना है, समझना है, पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं। लिखिए पहले तो मिटाते हैं।
देख लीजिए, हम बहुत छोटा टॉपिक था इसलिए हम सोचे कि इसको दिखा देते हैं, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे जो आगे टॉपिक होगा उसके बारे में। यहाँ है टाइप्स ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो फीमेल के मतलब फीमेल के फीमेली यूज होता है वो कितने तरीके के होते हैं। तो पहला होता है कि नॉन मेडिकेटेड आईओडी होता है, मतलब वो मेडिसिन मतलब मेडिकेटेड मतलब हो जाता है कि मेनली डॉक्टर की कह सकते हैं कि जो डॉक्टर के द्वारा यूज नहीं होता है, एक्सपर्ट के द्वारा, या मेडिसिन से उतना कोई मतलब उतना फेमस नहीं है या उतना कोई रिलेटेड नहीं है या कोई रिलेशन में नहीं है, इसलिए उसको शायद नॉन मेडिकेटेड आईओडी बोला गया। जो लिप्स लूप कह सकते हैं या लिप्स लूप कह सकते हैं, तो ये है। फिर तीसरा है कॉपर रिलीजिंग आईओडी। जो कॉपर रिलीजिंग आईओडी मतलब हुआ कि जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है वो कॉपर को रिलीज करता था। कॉपर ट्यूब कह सकते हैं, कॉपर 7 कह सकते हैं, CU7 और मल्टीवाइड 375 कर सकते हैं। ये तीनों जो है कॉपर रिलीज करते हैं। जो बताया कि CU आयन जो है वो रिलीज होते हैं और वो स्पर्म के मोटिलिटी को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। कौन से आयन, कौन सा आयन, तो कॉपर आयन। यहाँ पर इसलिए बोला गया कि कॉपर, अगर ये तीनों हम यूज करेंगे तो ये तीनों से क्या होगा, कॉपर आयन रिलीज होगा और वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करेगा, इसलिए ये तीनों चीज़ यूज होता है। फिर हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है, तो ये वैसा डिवाइस वैसा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो हार्मोन रिलीज करते हैं। तो हार्मोन एक तरह से प्रोजेस्टेरोन है, जो जेस्ट्रॉन है वो एक हार्मोन है, और LNG-20 भी एक हार्मोन है, उसका भी उसी का शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं या एक तरह से नाम कर सकते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, प्रोजेस्टेरोन और LNG-20। ये क्या है, ये जब यूज होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये हार्मोन होते हैं वो रिलीज होता है और स्पर्म को किलिंग करने में या स्पर्म की मोटिलिटी में बहुत सारी के तरीके से वो ओवा से मिलने में मदद नहीं करता और मीटिंग नहीं करवाता है, और वो डिवाइस के रूप में या बैरियर के रूप में काम करता है। तो ये तीनों चीज़ था जो टाइप्स ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस था, वो चीज़ था। ये तीनों से क्वेश्चन आता है, अगर इसको आप भूल गए तो फिर यहाँ से क्वेश्चन समझ जाइए कि छूट जाएगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट से क्वेश्चन आता है। एक साइड लिख देगा कॉपर रिलीजिंग आईओडी और ये लिख देगा, ये लिख देगा, ये लिख देगा, मैच दी फ्लोइंग लिख देगा, या पूछ देगा व्हिच ऑफ द कॉपर रिलीजिंग आईओडी है, तो ये है, ये है, ये है, ये है। आपको याद रखना होगा कॉपर रिलीजिंग आईओडी कौन है, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी कौन है और नॉन मेडिकेटेड आईओडी कौन है। तो इसके बारे में क्वेश्चन अगर बोलिएगा तो हम करवा देंगे, जो अगले वीडियो कल लाएंगे तो उसमें हम इससे रिलेटेड क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं या मॉड्यूल में जो कौन कौन क्वेश्चन है उसको हम एक बार इसको करवा देंगे, इससे क्वेश्चन को जो आपको ध्यान में रहे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसको याद रख लीजिएगा, और याद रखिएगा तो आप लोग भी एक बार क्वेश्चन बना लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आता है PYQ में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे आपको अंदाज हो जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो शायद आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो वही है, टाइम मिलेगी कमेंट करके बताइए कि ये टॉपिक में हमको समझ में नहीं आया, उसको हम समझाएंगे कमेंट में। अगर नहीं वहाँ समझ में आता तो फिर अगले वीडियो में वो टॉपिक को फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो शायद आप लोग को बार बार बोलने समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है समझा दीजिए। तो चलिए, हाँ उससे पहले वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के फ्रेंड भी रिवीजन कर सके, हेल्प ले सके, याद रख सके, और हेल्प ले सके मतलब कि रिवीजन करने में उसको मदद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।